अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट डिज़ाइन करेंगे और उस शीट का नाम है मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर। ऐसा है कि हमें मोस्टली जो है वो बैंक से लोन लेना होता है या ज़िंदगी में डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एक साथ पे लेते हैं। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल जो है कंपनी हैं उनसे हम लोग मोस्टली गाड़ी जो इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जो हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो उसका मंथली जो है माहाना हमें उसका जो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। वो इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, ये एक अहम जो है शीट होती है। इसके ज़रिए हम लोग ये इंस्टॉलमेंट का तरीक़ाकार देखेंगे। उसके बाद आप अपनी कंपनी में ये तमाम अप्लाई कर सकते हैं। आप रियल लाइफ में जो है वो किसी से कोई लोन लेते हैं तो उसके ऊपर भी ये शीट को अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ देखें एक हेडिंग लिखी मंथली इंटरेस्ट, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर लाइन कर लिया। ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी ज़रूरी होती है। और उसके बाद हमने यहाँ कुछ हेडिंग लिखी हुई थी और उसको हमने इस कलर से जो है वो कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर लगेंगे। यहाँ पर आपने जो है वो 1 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो ड्रैग करना है। उसके लिए हम कहते हैं 1 2 3 और सीरियल में ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। अगर मैं सिंपली करूँगा तो ये 1 1 ही कॉपी होगा, और अगर मैं इसको कंट्रोल की प्रेस करके करूँगा तो ये सीरियल में कॉपी हो जाएगा। तो ये मैंने 36 नंबर तक इसको कॉपी करना है। 36 मतलब हम लोग 3 साल की एक साथ पे कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। 36 मंथ बनेंगे ये, और ये देखें ये हमने 36 तक इंस्टॉलमेंट पे कॉपी कर। इसी तरह अगर आपने डेट लिखनी है कि आपकी पहली, यहाँ पर आप लोन लिखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी तारीख को लोन लिया है। आप यहाँ पर लिखते हैं 15/3/2023, और उसके बाद वो उसकी कौन सी इंस्टॉलमेंट है ये आप लोगों ने इसके लिए यहाँ इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका जो है वो रेट क्या है। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने % पे, हर बैंक या हर अदारा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पे डिफरेंट रेट पे आपको जो है वो चीज़ें एक साथ पे देगा। तो यहाँ पर 20% जो है इसका आपने रेट बनाया है कि अगर आप 20% जो है इसको मंथली इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। यहाँ पर कितनी इंस्टॉलमेंट चाहिए आपको। हम चाहते हैं कि ये 5 लाख रुपया 36 इंस्टॉलमेंट में हम लोग पे करेंगे। यहाँ इसकी 36 इंस्टॉलमेंट हमने बनानी है। अब इसके बाद इसको आप लोग सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा लें। ये आपने बॉर्डर लगा लिया, इसको सेंटर लाइन किया। तो यहाँ पर ये डेट है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। 20% इसकी हमारी इंस्टॉलमेंट की परसेंटेज है। एक साथ कितनी टोटल किस्तें बननी है 36। कितनी अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए 5 लाख जो है वो अमाउंट पे हमने कोई लेनी है, जो कि बैंक से या किसी कंपनी से आप अमाउंट लेना चाहते। इसकी अगर 36 किश्तें बनाते हैं तो पहली कितनी किश्त बनती है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है। ये आपने गाड़ी ली है या आपने मकान के लिए लिया है या आपने कर्ज़ लिया है, कोई भी चीज़, तो इसकी इंस्टॉलमेंट के पहली किश्त कितनी बनती है। उसके लिए हम लोग ये फार्मूला एक अप्लाई करेंगे PTM मंथली पेमेंट का। ये पेमेंट का फार्मूला होता है एक्सेल का, बहुत ही पावरफुल फार्मूला है। इसको आप लोग मोस्टली जो पर यूज़ करेंगे। एंटर किया तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बन गई। अगर आप ये यानी इशारिया में डिजिट में चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको डेसिमल को ऑफ़ कर दें, यहाँ से डेसिमल को शो भी कर सकते हैं।
तो ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20%, 36 एक साथ पे और 5 लाख रुपया। अब हमने ये देखना है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी बनेगी और इसका तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि मोस्टली इसका एक्सेल का फ़ायदा तो जब ही है कि अगर ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डिज़ाइन करें। तो इसको सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम लोग इसको यहाँ से आप गौर करेंगे, अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये डेट चेंज हो रही है 15, 16, 17, लेकिन मुझे डेट नहीं, मुझे मंथ चेंज करना है। तो मंथ को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो मंथ को कॉपी किया और इसको थर्ड मंथ की बजाय यहाँ 4 मंथ रख दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जैसे पहले हम लोग इसको कॉपी करते थे तो ये भी कॉपी हो जाए ऑटोमेटिकली, ताकि मुझे बार बार ना टाइप करना पड़े। तो उसके लिए ये पहले 2 मंथ की आपने एंट्री करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट 2 मंथ की एंट्री करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको ड्रैग कर लेना है। तो फिर आप ये होगा, ये देखें कि ऑटोमेटिकली जो है मंथ जब चेंज हो रहा है, यानी उसके लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट 2 मंथ आप लोग एंट्री करें। फिर इंस्टॉलमेंट को आप लोग ऐसे ही जो है वो एंटर करें और इसको जो है वो 36 तक ले जाएं और ये खुद ब खुद चला जाएगा। और इंटरेस्ट रेट इसके लिए ऐसा है कि आपने फर्स्ट जहाँ 20% लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर देख लें, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको नीचे तक 36 पे ले जाना है और फिर उसके बाद जो है कंट्रोल डी, ये देख रहे हैं ना आप, ऐसे सिलेक्ट किया नीचे तक ले गए, कंट्रोल डी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउन पे ना सेम परसेंटेज जो है वो कॉपी हो जाएगी 36। अब इसकी आपने ये पहली इंस्टॉलमेंट है और आप कहते हैं उसके बाद 36 के बाद 35 आए, लेकिन जब मैंने इसको कॉपी किया तो ये 36 ही आ रहा है। और अगर मैंने कंट्रोल से ड्रैग किया तो पता लगा ये 36, 37 है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कोई इस तरह का लगे कि 36 के बाद जो है वो 35 आए। तो 35 ये इस तरह आ सकता है कि हम यहाँ इसको फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल 36 माइनस जो है वो 1 कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब जब इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो ये 36 पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला ख़ास तौर पे देखिएगा, हमने क्या कहा, इक्वल यानी सेल्स माइनस 1, तो ये 36 फिर 37 नहीं होगा बल्कि 35 और इस तरह। अब ये देखना है कि 5 लाख, अगर आपकी पहली किस्त में 5 लाख हैं तो दूसरी किस्त जो है वो आपकी ये आपकी पहली किस्त को माइनस करके आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, हम लोग कहते हैं कि इक्वल यानी 5 लाख, और क्योंकि हम लोग पहली इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, कितनी ये अमाउंट दी 5 लाख में से ये जो है 18,582 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो ये हमारी जो है वो नेक्स्ट मंथ हमारी अमाउंट जो है वो कम होगी। कितनी कम हुई, जो पहली किस्त चली गई। तो इसी को मैंने यहाँ पर सेंटर लाइन किया है, इसको बॉर्डर लगाया, ठीक है। और अब इसको नीचे आप लोग ड्रैग करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी किस्तें जो सी ना माइनस होती रहेंगी। ठीक है जी, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं माइनस, ठीक है। और अब यही फॉर्मूला आपने नीचे ड्रैग कर लेना है। तो जैसे नीचे ड्रैग करेंगे वो ऑटोमेटिकली ये देखें कि लास्ट जो है ना किस्त जो है वो आपकी वो टोटल पेमेंट होगी। तो 5 साल के लिए हमने ये इंस्टॉलमेंट बनाई है, 5 साल के लिए, और 5 साल में हमारी ये टोटल पेमेंट कंप्लीट हो गई है। हर माह हमारा परसेंटेज जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो 20% ही रखी है, लेकिन रियल में सम टाइम ऐसा होता है कि जो है अगले माह जो परसेंटेज बढ़ा देते हैं। अगर ऐसी सूरत हो तो आपने यहाँ पर परसेंटेज जो है वो खुद बढ़ानी है कि इतने परसेंटेज नेक्स्ट मंथ जो है वो। अब ये देखिए 5 लाख है, इसके पहले मंथ ये 18,582 कम हो गया, दूसरे मंथ जो है वो फिर 18,266 कम हो गया, और इस तरह कम होते होते हमारी 3 सालों में तमाम इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी। तो ये हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर है।
आप अगर यहाँ पर कहते हैं कि जी मुझे 24 किस्तों में चाहिए तो 24 लिख दें, वो उसको 24 तक आपको ये देखे वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है, 2 साल में कंप्लीट कर देगा। ये अब आप पे डिमांड, क्योंकि हमने 36 के मुताबिक इसकी इंस्टॉलमेंट की है, तो ये यहाँ 5 लाख की बजाय आप लोग कहते हैं जी मुझे 7 लाख चाहिए, तो 7 लाख जैसे ही आप लोग लिखेंगे उसकी 7 बढ़ जाएंगे। और अगर आप कहते हैं मुझे 2 लाख जो है ना वो चाहिए, तो 2 लाख जैसे ही आप एंटर करेंगे, ठीक है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है ना खुद ब खुद वो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका 5 लाख के मुताबिक हमने एक एस्टिमेटेड बनाया है, तो ये हमने एंटर किया और ये इंटरेस्ट मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर हमारा तैयार हो गया। इसके मुताबिक आप जो है अपने जो आपने कोई भी व्हीकल्स ली हैं या कोई किसी चीज़ की किसी बैंक से लोन वगैरह लिया है, तो ये आप यहाँ से उसको यहाँ एंट्री करके चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये शीट आपको अच्छी लगेगी। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए ये शीट बहुत ज़बरदस्त है। इस शीट को जो है वो लास्ट तक आपने देखना है। अभी हमने ये देखना है कि इस फार्मूले में जो यूज़ किया गया PMT, इसका क्या मकसद है और इसका क्या फ़ायदा और इसको कहाँ दे। तो इसको अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि PMT एक एक्सेल का फंक्शंस है जो कि आपको यानी व्हाट इज़ द PMT फंक्शन इन एक्सेल। PMT स्टैंड फॉर पेमेंट, द फंक्शंस नेम, यानी इसका फंक्शन का नाम पेमेंट हम लोग लेंगे। द एक्सेल फंक्शन इज़ फाइनेंशियल फंक्शंस दैट कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन द कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, यानी आपका कोई भी फिक्स जो इंटरेस्ट रेट है उस पर आप लोग पेमेंट लोन जो लेते हैं उसको कैलकुलेट करेगा। नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने अरसे के लिए वो लोन लिया, कितनी अमाउंट ली है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए जो है वो पेमेंट का आपने फंक्शन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर 2 ईयर कार लोन या 3 ईयर कार लोन 5, ये इसकी हमने बताया कि इसको आप लोग डिटेल 10% लेते हो, 20% लेते हो, तो उसको वो कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे हैं। आई होप कि ये फंक्शंस जो PMT का फंक्शन है ये आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये कंप्लीट शीट है, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके या मेरी हेल्प ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।